सोचिए, बारिश की एक रात, मिट्टी की वही प्यारी सी सौंधी खुशबू और आसमान में गरजते बादल। वैसे तो मानसून का ये मौसम बहुत सुहावना लगता है ना, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना के बारे में बात करने वाले हैं जहां एक आम इंसान की बिल्कुल साधारण सी शाम उसके सबसे भयानक सपने में बदल गई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद बारिश में अकेले बाहर निकलने से पहले कोई भी 2 बार जरूर सोचेगा। अब 10 सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, सही कहा, लेकिन नहीं, ये असल में एक खौफनाक पैटर्न है जो पिछले पूरे 10 सालों से चला आ रहा है। एक दशक से हर मानसून के मौसम में बिल्कुल एक ही तरह का दर्दनाक हादसा हो रहा है और किसी को नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस मानसून मिस्ट्री और उस शापित बस स्टॉप की थोड़ी गहराई में चलते हैं। अगर हम पुलिस रिपोर्ट्स और दर्ज बयानों को ध्यान से देखें तो उनका निचोड़ सच में चौंका देने वाला है। सबसे अजीब बात यह है कि ये सारे हादसे सिर्फ और सिर्फ मानसून के महीनों में ही होते हैं, और उससे भी बड़ी बात, ये सारी घटनाएं एक ही खास बस स्टॉप पर होती हैं। हर बार पीड़ित शुरुआत में तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसे ऐसी भयानक चोटें आती हैं जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती हैं। और इन सब में जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो ये कि हर एक पीड़ित पुलिस को बिल्कुल एक ही कहानी सुनाता है कि उन सब ने एक ऐसे आदमी को देखा था जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उनमें से खून बह रहा था। खैर, ये कोई आम मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस और डॉक्यूमेंटेड पैटर्न है। अब इस पूरे केस को ठीक से समझने के लिए हम एक खास मनहूस बारिश की रात का रुख करते हैं। इस कहानी के केंद्र में है 32 साल का एक शख्स जिसका नाम है समीर। उसकी उस रात की कहानी साफ दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां अचानक एक जानलेवा खतरे में बदल सकती है। मतलब, एक तरफ ऑफिस से निकलने में देरी, खराब हुई बाइक, फोन की डेड बैटरी और घर पर एनिवर्सरी के लिए इंतजार कर रही पत्नी, और दूसरी तरफ अचानक शुरू हुई तेज बारिश और एक सुनसान बस स्टैंड का सन्नाटा। ये जो अचानक आने वाला बदलाव है ना, ये इस बात का एहसास कराता है कि खतरा हमारे कितने करीब छिपा हो सकता है। और बस यही एंट्री होती है उस बिना पैरों वाले अजनबी की। जैसे जैसे बारिश तेज होती है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सीधे रूह कंपा देता है। समीर, जो वहां खड़ा पूरी तरह से भीग रहा था, अचानक महसूस करता है कि उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई हैं। कोई अपने आधे छाते से उसे भीगने से बचा रहा था। एक अनजान शक्ति ने वहां बिल्कुल शांति से कदम रख दिया था। और फिर वो अजनबी समीर की तरफ देखता है और एक अजीब सी बात कहता है, ये दुनिया कितनी अजीब है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा। उस अजनबी का हुलिया खुद में बहुत अजीब था। हाथों में दस्ताने, आंखों पर काला चश्मा और सिर पर एक काली टोपी। इस भारी बारिश में ये सब उस रात के तनाव को कई गुना बढ़ा देता है। समीर को उस अजनबी की उस अजीब सी बात का कुछ मतलब समझ नहीं आया, इसलिए उसने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। तभी समीर का फोन बज उठता है। वो जल्दी से जेब से फोन निकालता है, लेकिन वो हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और बस यहीं उसकी पूरी दुनिया पलट जाती है। जैसे ही समीर अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकता है, उसे एक ऐसा खौफनाक नज़ारा दिखता है जिससे उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उस आदमी की तो टांगें ही नहीं थी, उसके जूतों के अंदर कोई पैर थे ही नहीं। वो आदमी हवा में झूल रहा था। फोन गिरने जैसी एक छोटी सी मामूली सी बात ने सुरक्षा के उस भ्रम को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया था। उसके बाद उस बस स्टॉप पर जो डर और पैनिक का माहौल था, उसे लफ्जों में समझाना बहुत मुश्किल है। समीर अब पूरी तरह से अकेला था। समीर की उस रात की जो दहशत थी, वो बस कुछ ही मिनटों में बेकाबू हो गई थी। पहले मिनट में बारिश की वजह से ठीक से ना देख पाने वाला समीर घबराकर अपनी पत्नी रेशमा को मैसेज करता है कि वो जल्दी से वहां आ जाए। लेकिन अगले ही मिनट वो अजनबी कहता है, रेशमा को यहां बुलाना ठीक नहीं होगा। अब ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हॉरर है। उस अनजान साये को समीर की पत्नी का नाम कैसे पता था? 10वें मिनट में डर के मारे समीर उस छाते के नीचे से निकलता है और बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह अंधाधुंध सड़क पर भागने लगता है। 15वें मिनट आते आते भागते भागते थककर वह एक बेंच पर बैठ जाता है और अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके सिर पर बारिश फिर से रुक जाती है। 16वें मिनट में वह सहमी हुई नजरों से अपने साइड में देखता है और वही अजनबी छाता लिए बिल्कुल उसके बगल में बैठा हुआ था। घबराकर समीर फिर से भागता है और बीच सड़क पर जाकर रुक जाता है। तभी आसमान में एक बहुत जोर की बिजली कड़कती है
और ये एक सेकंड उस पूरे खौफ के क्लाइमैक्स को बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है। उस बिजली की चमक में समीर साफ देखता है कि वो आदमी सड़क के बीचों बीच हवा में तैर रहा है। उस अजनबी ने अब अपना काला चश्मा उतार दिया था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं और उनमें से लगातार खून बह रहा था। इस खौफनाक नज़ारे के बाद जो हुआ वो सच में रूह कंपा देने वाला था। एक बस उस धुंध के बीच से निकलती हुई आती है और पता नहीं कहां से अचानक बहुत सारे लोगों की एक बेतहाशा और शोर मचाती हुई भीड़ उस बस की तरफ दौड़ने लगती है। समीर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए बस की तरफ भागता है, लेकिन उस भीड़ की धक्का मुक्की में वो गिर जाता है। लोगों के पैर उस पर पड़ रहे थे और तभी बस का ड्राइवर भीड़ हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है और समीर का आधा शरीर उस बस के पहियों के नीचे बुरी तरह कुचल जाता है। ये क्रम साफ दिखाता है कि कैसे उस अदृश्य शक्ति ने एक साधारण से लगने वाले एक्सीडेंट की पूरी साजिश रची। लेकिन ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस बेअंत मॉनसून की निगरानी की तो बस ये शुरुआत थी। उस रात के हादसे के परिणाम वाकई दिल दहला देने वाले थे। रेशमा जब वहां ऑटो से पहुंचती है तो समीर उसे सड़क के बीच खून से लथपथ पड़ा मिलता है। समीर की जान तो किसी तरह बच जाती है, लेकिन उसके दोनों पैर हमेशा हमेशा के लिए काटने पड़ते हैं। वो जिंदगी में फिर कभी चल नहीं सकता था। पर इससे भी दुख की बात यह थी कि जब समीर ने इस पूरे खौफनाक सच को लोगों को बताना चाहा तो किसी ने उस पर यकीन ही नहीं किया। सबने उसकी बातों को बिल्कुल खारिज कर दिया। और इसी गहरे सदमे और डिप्रेशन के चलते कुछ सालों बाद समीर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उसकी पत्नी रेशमा ने हार नहीं मानी। एक तरफ ऑफिशियल पुलिस थी जिसने इस पूरी घटना को सिर्फ एक आम रोड एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ रेशमा ने खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने करीब 10 साल पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट्स निकालनी शुरू की और तब उसे एक छुपा हुआ सच पता चला। हर साल मानसून के महीने में कोई ना कोई शख्स बिल्कुल ऐसे ही हादसे का शिकार होता आ रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, पुलिस को बयान देते वक्त उन सभी लोगों ने उसी काली आंखों वाले खून बहा रहे खौफनाक आदमी का जिक्र किया था। ये खुलासा कहानी को वापस उसी 10 साल के मैक्रो पैटर्न पर ले आता है जिसके बारे में शुरुआत में बात की गई थी। आज समीर की मौत के इतने सालों बाद भी हर साल मानसून के महीने में रेशमा ठीक उसी बस स्टैंड पर उसी बारिश में जाकर खड़ी होती है। वो उस काली आंखों वाले आदमी का इंतजार करती है ताकि वो उससे सामना कर सके, उससे पूछ सके कि उसने समीर की जिंदगी क्यों बर्बाद की। शायद रेशमा को लगता है कि वो आदमी भी कभी ऐसे ही किसी भीड़ की धक्का मुक्की में बस के नीचे आकर मरा होगा और अब वो एक भटकती हुई आत्मा बनकर अपनी उस दर्दनाक मौत का बदला ले रहा है। लेकिन ये सब हमें आखिर में एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिसका पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर वो आदमी था कौन और उसने इतने सारे लोगों में से समीर को ही क्यों चुना? क्या इन सबको सुनने के बाद अगली बार बारिश की किसी अंधेरी रात में किसी सुनसान बस स्टॉप पर अकेले खड़े होने की हिम्मत कभी जुटाई जा सकती है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सुरक्षित रहें और हाँ, अपने आसपास नज़र ज़रूर रखें।